अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे लेमन शेफिट थ्योरम और राव ब्लैकवेल थ्योरम, वो किसकी बात कर रहे थे? एस्टिमेटर की। अब ये एमपी टेस्ट और यूएमपी टेस्ट ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, क्रिटिकल रीजन या फिर टेस्ट की, है ना? ये लोग किसकी बात करेंगे? क्रिटिकल रीजन या टेस्ट फंक्शन, जो हम बताए थे ना टेस्ट। क्रिटिकल क्रिटिकल रीजन निकलेगा तभी टेस्ट बना पाओगे, है ना? तो ये लोग बात कर रहे हैं किसकी बारे में बात कर, पहले सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ना कि ये लोग आखिर बात ही किसके बारे में कर रहे हैं, है ना? तो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो, मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप इसमें एक थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये मान लो आपने इसी को टेस्ट करना है, पर्टिकुलर वैल्यू को, है ना? तो अब आपके पास बेटा देखो, आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टेस्ट, है ना? आप इसमें क्रिटिकल रीजन ही तो निकालते हो, x ग्रेटर देन c, है ना? अब रियल लाइन पे बेटा एक बात बताओ, ये c कुछ भी हो सकता है ना? बताओ, ये c रियल c की वैल्यू हमें पता थोड़ी होती है ना? बताओ पहले, ये c कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? लेकिन एक ऐसा c होगा जहां पे जो टेस्ट आएगा वो सबसे मोस्ट पावरफुल होगा। मतलब यहां से जैसे आपने क्रिटिकल रीजन निकाला, ये है ना? अब क्रिटिकल रीजन निकालते ही आपका क्या बन जाता है? टेस्ट बन जाता है ना बेटा? टेस्ट ऐसे बन जाता है, 1 और ये 0 और ये x लेस देन c, ऐसे लिखते हैं ना इसको। तो चलो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिटिकल रीजन की ना, सी आर की, सी आर क्रिटिकल रीजन। आपने क्या निकाला? सी, x ग्रेटर देन सी। अब देखो क्या है, इसका मतलब क्या है कि देयर आर मेनी एक्स ग्रेटर देन सी। कैसे? सी आपके कोई कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है ना रियल लाइन पे, है ना? कैसे भी करके आप क्रिटिकल रीजन बना सकते हो, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हमने जब इसको फिक्स किया, देखो अभी जब हमने इसको फिक्स किया x ग्रेटर देन सी ना, अंडर एच नॉट, ये क्या देता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन सी, ये हमको क्या देता है? अंडर अंडर एच नॉट अल्फा देता है ना, अल्फा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर, ठीक है ना? अब देखो ये टेस्ट ये नहीं बता रहा है कि ये आपका मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। जैसे आप इस तरीके का तो आपके पास बहुत सारा आपके पास आ सकता है कि नहीं? जैसे अगर हम लिख दें x ग्रेटर देन c1 भी हो सकता है, x ग्रेटर देन c2 भी हो सकता है, डॉट 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 x ग्रेटर देन, मतलब बहुत हो सकता है यार, क्या कितना लिखें, के हो सकता है या फिर और कुछ भी, कई सारे टेस्ट हो सकते हैं ना, बताओ कई सारे आपको क्रिटिकल रीजन मिल सकते हैं। जैसे ये देखो हमने के क्रिटिकल रीजन तो हमने खुद लिख दिया, देखो ये क्या है? क्रिटिकल रीजन ही तो है, बोलो बेटा। है ना? बोलो, ये सारे क्या है? क्रिटिकल रीजन ही तो है। लेकिन बात ये है कि अब इतने क्रिटिकल रीजन है बेटा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी क्रिटिकल रीजन्स ना, तो आप कितना ढूंढोगे? ए भाई तुम बढ़िया हो, तुम अच्छे हो, तुम बढ़िया, तुम्हारा पावर ज्यादा आएगा, भाई कितना ढूंढोगे? ये क्वेश्चन करते करते पूरा समय खत्म हो जाएगा, है ना, एग्जाम में। तो ये जो हमारे एनपी साहब थे, एनपी लेमा, नेमन पियर्सन, नेमन पियर्सन साहब ने कहा भाई एक तरीका दे रहा हूं, उसको फॉलो करो, जो सबसे बढ़िया टेस्ट होगा वही निकल के आ जाएगा, ज्यादा आपको ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? एनपी लेमा साहब ने क्या किया, एक ऐसा प्रोसीजर दे दिया कि आप उसी तरीके से चलोगे तो आपको इनमें से जो बेस्ट है वही मिल जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? बोलो। एनपी साहब ने बोला, एनपी साहब ने कहा हम एक प्रोसीजर दे रहे हैं, ठीक है? प्रोसीजर उन्होंने क्या दिया? लाइक्लीहुड को L1 अपॉन क्या होता है बेटा इसमें? L1 अपॉन L नॉट, है ना, ग्रेटर देन के। इन्होंने क्या किया? एक प्रोसीजर दिया, ये कहा कि आप इस तरीके से चलो तो जो आपका बढ़िया एस्टिमेटर आएगा, बढ़िया क्रिटिकल रीजन जो रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, इसी को चलते चलते लेके जाते हो तो आपको ये मिलता है ना बेटा लास्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रीजन। बोलो, यही करते हो ना, और क्या करते हो? यही करते करते लास्ट में ये मिलता है कि नहीं? बताओ। तो एनपी साहब ने सारा प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया, इन्होंने सारा मेहनत बचा दिया, सारा टाइम बचा दिया, सब पैसा बचा दिया। इन्होंने रिसर्च करके क्या खोज दिया? देयर आर मेनी क्रिटिकल रीजन्स,
वो क्रिटिकल रीजन बताया जो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया, अब इसमें भी क्राइटेरिया होगा ना कि कौन सबसे बढ़िया है ना बेटा? भाई अल्फा तो फिक्स है सबके लिए, बोलो। ये तो सबका फिक्स है ना बेटा, बोलो। 5% अल्फा, ये सबका फिक्स रहता है ना, है कि नहीं? बोलो बेटा। तो क्या बढ़ेगा अगर ये बेहतरीन क्रिटिकल रीजन है, अगर ये बेहतरीन क्रिटिकल रीजन है बेटा, तो अंडर H1 इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो पूरे क्रिटिकल रीजन में से सबसे ज्यादा आएगी। मतलब क्या आएगी बताओ? 1 माइनस बीटा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर। बोलो, समझ आया? एमपी टेस्ट समझ में आया? पहले ऐसे समझो, वैल्यू के हिसाब से समझो। पावर मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी, है ना? प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। किसका? नहीं बेटा, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? ओफो, ये एनपी लेमा खुद ही कह रहे हैं, ये हम डिसाइड थोड़ी करेंगे। एनपी साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, प्रोसीजर समझो। देयर आर मेनी क्रिटिकल रीजन्स, यहां से भी अल्फा फिक्स है, यहां भी अल्फा फिक्स है, यहां भी अल्फा फिक्स, सभी जगह फिक्स है ना? बोलो, बोलो। और जब अल्फा फिक्स है तो वहां से आपको ये C1 C2 CK मिल जाएगा, क्लियर है? C1 C2 CK जैसे ही मिलेगा पावर निकल जाएगा, बोलो, निकलेगा। फिर आप पावर जब निकालोगे, आप देखोगे इसका इन सब का पावर, पावर मतलब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, ये क्या देता है? ये देखो, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ही तो है बेटा, ना? प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे, इन सभी की प्रोबेबिलिटी, और जो एक एनपी लेमा साहब ने जो एक प्रोसीजर बताया है, इन सब, इनकी वजह से जो क्रिटिकल रीजन मिला उसकी प्रोबेबिलिटी, जब इसका इसके साथ कंपेयर कराओगे तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी? बोलो, किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आने वाली है? एनपी टेस्ट की। भाई यही तो काम किया एनपी साहब ने, नहीं समझ पाया क्या? एनपी साहब ने किया क्या? भाई इतने सारे क्रिटिकल रीजन है, तो इन्होंने हमें बेस्ट क्रिटिकल रीजन ढूंढ के दे दिया कि भाई ये ले लो, ये आपका, इसका जब पावर निकालोगे सबसे ज्यादा आने वाला है ना? समझ में आया? जैसे एक बात बताओ, लेमन शेफी साहब ने क्या किया? भाई देयर आर मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो उन्होंने एक प्रोसीजर दिया ना कि ऐसे ऐसे चलो, तो जो एस्टिमेटर आने वाला है वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड होगा, सबसे कम वेरिएंस रखेगा पूरे क्लास में, है ना बेटा? समझ गए कि नहीं? बोलो। ऐसे इन्होंने, एनपी साहब ने कहा मेरा स्टेप फॉलो करो, आपको बढ़िया टेस्ट मिलने वाला है। बढ़िया टेस्ट मिलने वाला है मतलब पावर उसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी उस ग्रुप में, है ना? देखो, ग्रुप मतलब इस तरीके के टेस्ट, ये मैंने नीचे लिख दिया समझाने के लिए, है ना बेटा? बताओ पहले, कुछ फील कर पा रहे हो? हम्म। वैलिड होगी मतलब जब आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक मिल जाए। लेमन शफी, बस यही समझ लो, लेमन शफी साहब क्या है, वो कंप्लीटनेस की भी बात करते हैं, और रॉब ब्लैक्सवेल साहब को कंप्लीटनेस से कोई लेना देना नहीं है, ओनली सफिशिएंट, है ना? हम्म। तो बच्चों ये बताओ, मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्लियर हुआ? हाँ, थम्स अप दो अगर क्लियर हुआ तो। फील हो रहा है थोड़ा बहुत? अब आते हैं